हर हर महादेव शंभो। इति क्षेत्रं प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। श्री भगवान विगत श्लोक में कहते, अर्जुन, हमने आपको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग सुनाते हुए क्षेत्र, ज्ञान एवं ज्ञेय, इस तीनों की हमने आपसे वार्ता की, व्याख्या की। अब भगवान जानते हैं कि भाई साधक यद्यपि सुन लेगा किंतु इतने जल्दी समझ पाएगा, इसलिए कई एंगल से, कई विभाग से, कई दृष्टि से भगवान इस क्षेत्र को, क्षेत्रज्ञ को समझाना चाहते हैं। उसी को ज्ञेय का रूप दिया भगवान ने। वह कैसे इसके स्वरूप को समझाने की चेष्टा की। अब भगवान इस 19वें श्लोक में कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें क्या क्या सुनाया। क्षेत्र, क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, ये मैंने तुम्हें संक्षेप में सुनाया, हमने कल सुना। अब भगवान कहते उसको भी और सुलभता से समझने के लिए भगवान 3 नहीं रखते, 2 रख रहे। जैसे पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 2 ही रखा, क्षेत्र और उसके विकार कहकर, कि क्षेत्रज्ञ को ज्ञेय की संज्ञा देकर, ज्ञान के साधनों को कहकर, ज्ञान का साधन है अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम आदि, ये ज्ञान के साधन है। ज्ञान है प्रकृति को जानना, और ज्ञेय है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। तो भगवान यहाँ कहना चाहते, आओ अब उसको सांख्य की दृष्टि से समझने की हम चेष्टा करें। सांख्य के उद्गाता है कपिल। भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का उद्घाटन किया। तो श्री भगवान यहाँ कहना चाहते हैं सांख्य की दृष्टि से इस क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को हम कैसा देखें। तो प्रकृति और पुरुष। अब इसको संक्षेप में यदि समझना चाहे तो हम प्रकृति यानी स्त्री कहेंगे, पुरुष यानी कि जो नर वर्ग है। तो प्रकृति को एक शक्ति स्वरूप माना जाता है, शक्ति, ताकत, ये प्रकृति शक्ति है। किंतु उस शक्ति का जो नियामक होता है उसका नाम पुरुष है। इसलिए हमारे यहां जो विवाह की प्रथा है, तो विवाह में पति को सर्वमान्य माना जाता, पत्नी उसकी अंकित बनी रहेगी, उसकी आज्ञा में रहेगी, है ना, ऐसा नियम है। पति के आज्ञा में, पति के नियम में, पति के प्रसन्नता के लिए पत्नी प्रकृति काम करती है। तो इसका सीधा अर्थ है कि नियमन करना पुरुष का कार्य है। तो भगवान कहते ये प्रकृति और पुरुष का सिलसिला कब से शुरू हुआ?
तो भगवान ने उसको कालावधि कहते हुए कह दिया, प्रकृतिम पुरुषश्च एव विद्य अनादि उभावपि उभयोर अपि विद्य जानो कि यह अनादि है। अब ये बड़ा विवाद होता है, कोई कहते कि शक्ति पहले हुई, कोई कहते शक्तिमान पहले हुआ। अब ये वही कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा हुआ, बताओ। अब यदि कहो कि भाई शक्ति पहले हुई तो शक्ति को तो स्थान चाहिए, उपादान के सिवा शक्ति कैसे रह सकती है। जैसे माइक में ताकत है कि आप तक आवाज पहुंचाना, माइक तो चाहिए। अब ये इलेक्ट्रिक में ऊर्जा यद्यपि यहां है, लेकिन ऊर्जा भी यहां है के लिए आकाश की तो जरूरत है, वरना है आकाश ही न हो तो ऊर्जा रहेगी कहां। तो कुछ तो स्वरूप चाहिए, कुछ तो शक्तिमान चाहिए कि जो उसका नियमन करने वाली कोई तो चीज चाहिए। आकाश न होता तो शक्ति भी न होती। तो भगवान ने कहा कि भाई मुर्गी पहले या अंडा पहले, तो आप कहेंगे भाई पहले अंडा हुआ, क्योंकि शास्त्रों में तो यही बताते हैं कि पहले अंडा हुआ और उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो पहले अंडा हुआ। लेकिन अंडा मुर्गी के बिना नहीं होता, तो पहले मुर्गी हुई, तो मुर्गी तो अंडे से ही आई। तो ये दोनों के सिलसिले को लंबाने से लाभ नहीं, इसलिए भगवान कहते विद्य अनादि उभावति। ये उभाव, ये दोनों अनादि है और साथ है, नित्य है। इसलिए भगवान ने एक जगह कहा है कि भगवान क्या है, तो उपद्रष्टा अनुमंता जो भर्ता भोक्ता, भर्ता भी है, भोक्ता भी है, उपद्रष्टा भी है, अनुमंता भी है। इसलिए महेश्वर, इसलिए परमात्मे इति चा अपि युक्ता, उसको इसलिए उक्तः बोला जाता, कहा जाता कि उसमें ये सब है। और यही सिलसिला हम सब में है। इसमें का एक भी मटेरियल हम में कम नहीं है, ये सभी चीजें हम में है। उपदेष्टा अलग चीज, उपद्रष्टा अलग चीज है। उपद्रष्टा माने हम उसको बड़ी सूक्ष्मता से देख भी सकते, अनुमंता हम अनुमान भी कर सकते, भरता हम भरण पोषण भी कर सकते, करते किसी का नहीं किसी का भरण पोषण, कम से कम खुद का। हम भोक्ता भोग भी करते, और हम महेश्वर, कुछ तो सीमा के अधिपति है भाई। तो इसलिए परमात्मा की, अब उसकी बड़ी दुकान है, वो परम आत्मा है, हम परम नहीं, सिर्फ आत्मा है। परम को हटा दीजिए, वो होलसेलर है, हम खेरची है, चिल्लर। वो बेचारा बहुत बड़ा तामझाम है, इसलिए उसको परमात्मा। और हम सिर्फ आत्मा ही नहीं रहे तो प्रकृति के वशात जीवात्मा, दुरात्मा, दुष्टात्मा, जाने क्या क्या आत्मा की ऐसी तैसी हमने कर दी है। बावजूद भी हम आत्मा है, इसमें संशय नहीं। और यही आत्मा परमात्मा बनने का साहस कर सकता है, और उसका साहस परिपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि आत्मा हो। अब आत्मा का काशाय जब निकल जाए, ईश्वर अंश जीव जभिनाश, ईश्वर अंश जीव जभिनाश,
लोकी जीवभूतः सनातन सनातन, यद्यपि पुरातन फिर भी सनातन, उसका नाश नहीं होता, इसलिए सनातन है। यद्यपि उसे नाशी शरीर मिला है बावजूद भी वह अविनाशी, एतत् सनातन। ईश्वर सजीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन सहज सुख राशि, ईश्वर सजीव अविनाशी। किंतु वही जीवात्मा बन गया, आत्मा जो था अब जीवात्मा हो गया, अब दुरात्मा हो गया, अब नष्टात्मा हो गया। अब लोगों को हमारी घिन आने लगी, लोग हमसे दूर भागने लगे। सो माया बस करे साध सो माया भयभूषाय बंध्यो मरकट की नाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, ईश्वर सजीव ईश्वर सजीव ईश्वर जीव जविनाशी, जीव जविनाशी, जीव जविनाशी। वही ईश्वर, उसी का अंश। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा किंतु मरण धर्मा हो गए। अमृत कभी मरता है? हम अमृत के पुत्र है ऐसी श्रुति कहती है, बावजूद भी मरण धर्मा है। मृत्यु का डर है, डर का डर है, कोरोना का डर है, दुनिया का डर है, बलवान का डर है, दुष्ट का डर है, अच्छे इंसानों का भी डर है। यानी वो हमसे बड़ा हो जाएगा तो हमें कौन पूछेगा, उसका भी डर है। कोई हमसे आगे ना बढ़ पाए, हम पीछे रह गए, उसका भी डर है। हमसे कोई आगे बढ़ गया, उसका भी डर है। नष्टात्मा अल्प बुद्धया, हम नष्टात्मा। तो यही तो भगवान परिचय देना चाहते कि यारा तुम्हारी ऐसी तबीयत रुग्ण सी क्यों हुई। इस सिलसिले को, बात को न समझने के कारण वरना बंधा काले अभी अबंधा। जिस काल में आप बंधन को महसूस कर रहे हो, ये मात्र मनोविकल्प है, वरना तुम अबंध हो, निर्बंध हो। अब मन नहीं मानता, इसलिए साधन करो। क्या करें, नहीं मानता मन। शराबी ने शराब पी ली और घर में रो रहा, मेरा मकान कहाँ गया, मेरा मकान नहीं दिख रहा, मेरा मकान, आंगन में बैठ के रो रहा, मेरा मकान है, सारा घूम रहा था, कहाँ है मेरा मकान। तो दुनिया आकर समझाने लगी, बाप जी यही आपका मकान है। बोले ये नहीं है, ये तो कुछ तो भी घूमता नजर आ रहा, मेरे मकान पे ले चलो। तो उसको बैलगाड़ी में बैठाया और ये घुमाते हुए हुए हुए, हाँ ये बड़का पेड़ है, हाँ
और उसके आगे कुआं आएगा, हाँ ये आ गया कुआं, हाँ ये आ गया आ गया आ गया, ये गेट तो हमारे मकान का है, उतरो। शराब की नशा में मकान को नहीं समझ पा रहा था। ऐसे ही हम जहां है सारा आनंद उसी आत्मा से निकलता है, उसी के विलास से सब कुछ हो रहा है। राहुनिया घरा घर दिसे नामला, दाखवा दाखवा घर माझी। और बढ़िया दुकानें चल रही संतों की, प्रवचनकारों की, आओ इतना पैसा भरो हम तुमको समाधि बताते, इतनी बात कहेंगे। माथा समझे तब तो जन्म जन्म समझ में नहीं आता। भगवान एक ही बात को न जाने कितने एंगल से कह रहे और हम भी बढ़िया सुन रहे और मैं भी बढ़िया कह रहा हूं। वाह, हमको भी लगता है जम गए आज का प्रवचन, वाह क्या बढ़िया कह दिया। हम भी कह रहे, आप भी सुन रहे, कहने वाले कल से कहते रहेंगे, सुनने वाले सुनते रहेंगे और दुकानदारी बढ़िया चलती रहेगी। आश्रम लंबे लंबे होते चलेंगे, शिष्य मंडली बढ़ती चली जाएगी। लेकिन तत्व, जिज्ञासा और आत्मा का विकास चूल्हे में, इससे क्या लेना देना है, इससे क्या मतलब भी है। सुख मिल रहा, आनंद मिल रहा, ऐश हो रही, चेले आपको भगवान मान रही, इसके आगे और क्या चाहिए भाई। सबको धोखा देना, दुनिया को धोखा देना, किंतु अपने आत्मा राम को नहीं। चेले तो तर जाएंगे उनकी श्रद्धा के कारण, किंतु गुरु से विनम्र प्रार्थना है कि भैया हमने कहने में ही समय बिता दिया। आम के नीचे मीटिंग हुई, 5 मिनट का अवसर था, बोले 5 मिनट में आम खाना हो खा लो, और तो चूसते रह गए, लेकिन बुद्धिमान पूछता रह गया ये आम किसने लगाया, बहुत हमने इसके विषय में अच्छा सुना, कितने साल में बढ़ता है, कब इसको फल लगते हैं, कौन सी खाद दी है, क्या क्या हुआ है, पूछता रह गया, बातें करता रह गया। चूसने वाले चूसते रह गए, 5 मिनट पूरे हुए, ये घर चला गया। तो मेरे भाई, गहरे पानी में जो बैठ गया उसका बोलना बंद हो जाता है। तो गहरे पानी में एक बार आत्मा का साक्षात्कार कर ले तो ये बोलती बंद हो जाए। और इसलिए बोल रहे हैं ताकि मेरी आत्मा सुने, मेरा मन सुने। ये आपके लिए नहीं है, आपकी भी आत्मा और मन सुने तो हमारा क्या जाता। अच्छा है, किसी का मन यदि सुनता है, गूंजता है, आत्मा यदि उसका अन्वेषण करती तो बहुत अच्छा है, वरना मैं मुझे ही सुना रहा हूं। तुलसीदास जी ने रामायण किसको सुनाई? तुलसीदास सठताई भज शादी कपट जंजाल। कोई किसी को उपदेश आदेश नहीं, उपदेश तो ये संतों का है, व्यास जी का है, ये तो भगवत गीता का है। हमारा अपना किसी का कुछ नहीं होता, बस इस माध्यम से हम ही को सुना रहे हैं। विडंबना दोनों की है, विभीषिका दोनों की है, समस्या दोनों की है। ना कहने वाले सुन रहे, ना सुनने वाले समझ रहे, दोनों कुछ नहीं। न कहने वाले सुन रहे, न सुनने वाले समझ रहे। कहने वाले तो सुना रहे, सुन नहीं रहे, और सुनने वाले तो बढ़िया सुन रहे, समझ नहीं रहे। हाँ सुना, बहुत अच्छा कहा महाराज जी ने। क्या क्या सुना है भाई? अरे वाह वाह, क्या कहते, इतना सारा ध्यान में कहाँ रहता। लेकिन वाह बहुत अच्छा, क्या भाई, अरे पहले वाला महाराज आया था ना, उससे तो ये बहुत अच्छा लगाया। क्या वैरायटी शो में गए थे? कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन ठीक है, कौन अठीक है, सारी परमात्मा की बातें सुनाते। सारे व्यास के चेले हैं, सारे व्यास का झूठा सुना रहे। यहाँ धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, सारा व्यास का झूठा है।
धर्म जिसका नाम आधार किया जाता है, जिसको धारण किया जाता है, और जितने भी धर्म है वो मत है। मत किसी काल के लिए प्रक्षेपण होता है, किंतु धर्म तो उसे कहते हैं यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही सधर्म, जिसको धारण करने से यहां और वहां, इहलोक और परलोक, श्रेय और प्रेय, यहां भी सुखी हो, तुमसे सबको सुख मिल रहा है और निश्चिंती से हम वहां भी सुखी रहेंगे। क्योंकि जीते जी जो मुक्ति का आनंद, स्वैर का नहीं, स्वैराचार का नहीं, अधर्म का नहीं। कई लोग इसका गलत अर्थ कर लेते, हमको इसकी क्या, जो भगवान ने कहा यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे। यज्ञ माने अग्नि में आहुति नहीं, यज्ञ माने दूसरे के लिए जीना, स्वयं को आहुत करना, परोपकार करना। दान यानी मन की कंजूसी हटाना, कृपणता हटाना, और तप यानी क्लेश को सहन करना। जवाब मत दो, सहन करो। ये यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति क्या करे, यज्ञ दान तप कर्माणि पावनानि मनीषिणा, कभी छोड़े। कई लोगों को हमने सुना हम नर्मदा जी में जाते ही नहीं, नहाते ही नहीं। क्यों भाई? अरे दर्शन, नर्मदा जी के दर्शन मात्र से पुण्य होता है। गंगा जी में नहाने का जो फल है वो सिर्फ नर्मदा जी के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। नर्मदा माई कहती है बुद्धू कहां से पैदा हो गया, जो अपने आप को बुद्ध मान रहा, ये बुद्धू कहां से पैदा हो गया? इतना आलसी, कहता है कि दर्शन से। यदि करीब है तो नर्मदा मैया की गोदी में नहीं खेलेंगे तो और कहां खेलेंगे? ऐसा कोई स्नान का मंत्र न होगा कि जिसमें नर्मदा जी का नाम हो। कावेरी नर्मदा वेणी तुंगभद्रा गंगा च यमुना च एव स्ताभ्या स्नानार्थमावृतम ग्रहान्वं ब्रह्मा कांतम स्नानीय श्रद्धया जलम। ये भगवान के स्नान का मंत्र है। कावेरी नर्मदा वेणी नर्मदा ब्रह्मांडो तीर्थानि करे पृष्ठानि तेरवे तेन सत्येन मे देव तीर्थम देहि दिवाकर। गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। नर्मदा, नर्मदा के सिवा इतना सौभाग्य यदि हमें प्राप्त है तो नर्मदा मैया का हमने आनंद लूटना चाहिए। बातें तो बहुत बगाड़ते, शेखी बहुत बगाड़ते। नर्मदा जी के किनारे कमंडलू से कमंडलू लगा के ऋषि बैठे हो और वहीं चट्टी जाते। नर्मदा किनारे एक ऋषि कमंडलू को कमंडलू लगाकर बैठा है, कभी दर्शन नहीं किया। नर्मदा किनारे कभी हमने ऐसा सिर्फ बोलते चले जाते। ये सब विडंबना है। हम स्वयं अनुभव करें तो श्री भगवान यहां कहना चाहते, भाई प्रकृतिम पुरुषश्च एव विद्य अनादि। सारे परमात्मा आत्मा बन गए, सारे आत्मा महात्मा न होते हुए जीवात्मा बन गए। कारण आत्मा महात्मा होना चाहिए, उसके पश्चात परमात्मा होना चाहिए। परमात्मा से आत्मा हुआ, आत्मा से ये जीवात्मा हो गया। आत्मा से क्या होना चाहिए? महात्मा, जिसकी आत्मा में महानता छाई हो वही महात्मा। दुष्टता छाई हो दुरात्मा। आलस छाया है धर्म कर्म के लिए, नष्टात्मा। भगवान कहते ये सारे आत्मा के प्रकार क्यों बने? तो पुरुष विद्यमान होता है और प्रकृति प्रक्रियताम। पुरुष क्या होता है? विद्यमान। अच्छा, तो प्रकृति क्या करती? पुरुष एक ताकत को पहुंचाता और प्रकृति क्या करती? प्रक्रिया बनाती।
देखो इस प्रकृति की बात चल रही है, हमारी शरीर प्रकृति। अब ये प्रकृति को छोड़िए, जो अष्टधा है उसकी अव्यक्त प्रकृति को यदि समझने की चेष्टा करे तो इस प्रकृति में महत्वपूर्ण है अंतःकरण चतुष्टय, जो आत्मा की छाया है। बस देखो, यह हमारी बात है, यह हमारा विज्ञान है। यदि साधना तक पहुंचना है, यदि प्रकृति का नियमन करना है, तो अंतःकरण चतुष्टय में भी मेन महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है उसका नाम है मन। बस हो गया। देखो कितना सूक्ष्म आ गया, कितनी सीधी बात पे आ गई बात। हम क्या है, सारे प्रकृति। प्रकृति क्या जो दिखाई दे रही है। कई बार हम कह देते ना, भाई क्यों कल तुम आए नहीं, मेरी प्रकृति ठीक नहीं थी। कई लोग तबीयत बोलते उसको, कई लोग तो पूछते फोन पर, हेलो नर्मदा नर्मदा क्या हाल चाल है। पहले हाल पूछते, बाद में चाल पूछते। तुम्हारे हाल कैसे क्या है और तुम्हारी चाल ठीक है या मंदी गिर गई। बढ़िया शब्द है, हाल भी है और चाल भी है। लोग तो मकान बनाते हुए पहले एक हाल तो बनाती है। वो हाल इसलिए बनाते कि ताकि वहां हाल चाल पूछी जाती है वो हाल में, इसलिए वो हाल में लोग बैठते। जितने भी लोग हैं, सदस्य बैठना है, मीटिंग करना है, बातें करना है, बातें इतनी होती वो हाल में बैठकर हाल चाल जाना जाता। हमारा क्या हाल है, हमारा क्या हाल है, इसलिए उसका नाम हाल है। तो ये प्रकृति के इतने हाल और इतने चाल क्यों बन जाते, तो इसका कारण क्या है, अंतःकरण चतुष्टय। और अंतःकरण चतुष्टय में चारों में महानता किसकी है, इसको भगवान ने भी सिक्का मोर्तब किया है, दस्तखत किए। इंद्रियाणाम मनश्चासी, इन इंद्रियों में मन मैं हूं। इंद्रिया तो 10 है। इंद्रिया कितने भाई, 10 है। पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय। मन कहाँ आता, भाई नहीं ना, मन नाम की चीज ही नहीं। अब उसको 11वीं इंद्रिया बोलते बैठो, 6वीं इंद्रिया बोलते। अरे इंद्रिया दिखाई देती, मन कहाँ दिखाई देता। लेकिन मन नहीं तो इंद्रिया नहीं। ये मन ऐसी चीज है कि मन से चित्त जन्म लेता, चित्त से बुद्धि जन्म लेती, और ये बुद्धि निश्चयात्मिका होकर अहम में अस्मि भाव को प्राप्त होकर अपनी आत्मदशा का अवलंबन कर सकती है। मन एक आकाश का एयरपोर्ट है, भूमि का नहीं। नादानुसंधान साधना का एयरपोर्ट है। नादानुसंधान में आप नीचे का भी ध्यान कर सकते, कल्पनाएं ऊपर की भी कल्पनाएं कर सकते। नाद का अनुसंधान, नाद का साक्षात्कार व्यक्ति को बहुत अटकाता है। एक बार एक तो नाद का साक्षात्कार होना मुश्किल है, और नाद ने एक बार पकड़ लिया तो नाद से छोड़ना मुश्किल है। आकाश का एयरपोर्ट है, साधना का एयरपोर्ट। नाद जल्दी नहीं छोड़ेगा। फिर तो यदि बैंड भी बज रहा तो तुम्हारा नाद लंबा चलता रहेगा, तुम्हारा ही नाद सुनाई देगा। इसलिए गुजरना नाद से है, लेकिन नाद को जब छोड़ना पड़ेगा तब ऊंचे जाया जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट नीचे भी है ऊपर भी जाता है, वो मध्य में होता है। ऐसे ही मन हमारे देह भाव और आत्मा की परिधि के बीच का एयरपोर्ट है। आपकी ऊर्जा की उड़ान को कहां ऊपर भरना है या नीचे, अक्सर नीचे उतरता है। इसलिए मन में जितने भी विचार आएंगे निगेटिविटी के, आप ध्यान देना, उसने ऐसा बोला, जितनी भी गलत बातें होगी उस पर ज्यादा फोकस होगा मन। किंतु अच्छी बातें, अरे हाँ हमने देखा है यार, वो भाई वो आदमी बहुत अच्छा लगता है यार। अरे जान दो, अच्छा क्या, तुमको पता नहीं भीतर का क्या है, हम बताते कैसा है। गंदगी ये आप नहीं कह रहे, आपका मन ही ऐसा है, भगवान ने ऐसा ही बनाया। अच्छाई पे नहीं रुकेंगे। क्या रोड बनाए, सरपंच ने सारा माल खा गया, क्या बनाए, देखो कितने खड्डे हैं, कैसा है। अरे कोई अच्छी भी चीज होगी वहां रुक जाके खड़े रह जाओ।
जंगल में गए, कितने काटे, अरे कोई अच्छी भी जमीन होगी? बिल्कुल नहीं, अच्छाई की चर्चा नहीं। अरे चलो ना वो बगीचे में घूम कर आएंगे, देखा हमने। और संडास में 2-2 घंटे बैठे रहेंगे, पेपर पलटी हुई है। गंदी जगह में बहुत अच्छा लगता है। ये मन का ही निर्वाण ऐसा है, संत ही इस पे बच सकता है। या तो मौन रहो अथवा अच्छी बातें करो, गलत बातें सुनो भी नहीं। भद्रम करने भी श्रुणुया, कान से सुनना ही हो तो अच्छा सुनो, ये वेद की आज्ञा है। तभी ओम शांति ही शांति ही शांति है। वरना कोई किसी की बात सुना रहा हो तो उसको प्रार्थना करो, भाई वो बात से हमें कोई मतलब नहीं, दूसरी बात करो, तो उसके पास बात ही नहीं रहेंगी। दूसरी बात करो, बात नहीं है। लेकिन वो आदमी ऐसा, वो आदमी वैसा, भला वैसा, ठिका वैसा, और हम अच्छे। सारी दुनिया खराब तो तुम कैसे अच्छे? इतनी गंदी बातें सुनाई तो तुम कैसे अच्छे? सबसे रुकड़ा तो तुम हो। इधर रुकड़ा कहते, आपल्याकडे उकिरडा म्हणतात, इधर रुकड़ा कहते। रुकड़ा माने कचरा फेंकने की जगह। दुनिया भरे का कचरा तो हमारे माथे में भरा पड़ा हुआ है। आपके पास यदि आधा घंटा बैठ जाओ तो सारा आपका माथा भी रुकड़ा हो जाता है। ऐसी संगति ना करो। भगवान कहते भाई सबसे पहले मन को दीक्षा देना है प्यारो। ये इंद्रियों में प्रधान तो मन है। तो प्रकृति पुरुषश्चैव विद्या अनादि उभारति। पुरुष शक्ति केंद्र है, बैठा रहता, वो कुछ नहीं करेगा। हालांकि पुरुष नियामक है, बावजूद भी कुछ नहीं करता। और जब ये मन सकारार्थी हो जाता तो पुरुष की ऊर्जा से भावित होकर आत्मा से परमात्मा हो जाता। देखो एक ही स्टेशन है, दूसरा स्टेशन नहीं है, एक ही स्टेशन। छोड़ो चित्त की बातें, छोड़ो बुद्धि की बातें। बुद्धि और स्थित प्रज्ञता और ये चित्त का ये और अहंकार, ये इनकी पचड़े में मत गिरना। मात्र मन 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 और मन। और मन क्या है? दिन में भी सोचता रहता, यहां बैठे हो किंतु पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा होगा। बहुत कम लोग सुनते हैं, ऐसे चलते रहता है, कहाँ जाता उसका उसको ही पता नहीं रहता, लेकिन सुनता बहुत कम है। ये ऐसा होता है। फिर बाद में कहते समझ में नहीं आया, क्योंकि तुम घूम रहे थे यहाँ, ठीक कहा काय मतलब तो क्या नहीं मतलब। अरे विषय भारी है, बात कठिन विषय, विषय कठिन नहीं है, तुम ही थे नहीं। तुम तो घूम रहे थे बढ़िया, विषय कठिन है बोलकर तुम मस्त आजादी से घूम रहे थे। ऐसा हुआ, खेत में गए, फला हुआ, टिका हुआ, ऐसा हुआ, पानी आया, ये हुआ, भैंसी नहीं बांधी, इधर ये हुआ, बच्चा उधर गया, फला इधर गया, कुत्ता इधर आया, ऐसा हुआ। हम यहाँ बैठे हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुना। क्या सुनाया? किसको भी पूछना, क्यों भाई कैसी कथा हुई? बहुत अच्छी। क्या क्या हुई? इतना ध्यान में रहा। अरे कुछ तो बोलो। अरे वो महाराज जानते बैठे, लेकिन कानों को अच्छी लगी। आपने को उतना कहा आता, मैं महाराज न हो जाता। अच्छी लगी, चलो बढ़िया है, कम से कम तुम आते हो, सुनते हो, बहुत अच्छी चीज है। किंतु ये आपका दोष नहीं, प्रकृति में के मन का दोष है। इसलिए और पचड़े में नहीं, मन के साधन में जूटो। भगवान कहते इस प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही विकारांश गुणांश्चैव, विकार भी पैदा होते। विकार कौन से? सुख दुख, द्वंद्व आदि, राग द्वेष, प्रेम अप्रेम, लाभ हानि, हर्ष शोक, ये सारे द्वंद्व किससे पैदा होते? विकार से। अच्छा, विकार कहाँ से पैदा होते? गुणांश्चैव, रजतम सत्व, ये 3 गुण है, ये कहाँ से पैदा होते? तो प्रकृति पुरुषश्चैव। पुनः कहता हूं, पुरुष कुछ नहीं करता, शक्ति चेतन है। और प्रकृति में मुख्यतया मन है। यदि मन को हम प्रतिदिन मेडिटेशन के द्वारा, आत्म अन्वेषण के द्वारा
यदि संभालना शुरू कर देंगे तो श्री भगवान का कहना है कि भाई हम क्षेत्रज्ञ को भली भांति समझ पाएंगे। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर महादेव शंभो।